Assalamu alaikum students. Very warm welcome to our second lecture of 9th standard maths. Today we are going to solve exercise 1.2. इसमें types of matrices सीखेंगे. First type है row matrix. So as the name indicates, there will be only one row. For example, 0, 2, 3. यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें तो 3 हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ रो इज़ ओनली 1. सो हमारी रो मैट्रिक्स का क्राइटेरिया के देयर शुड बी ओनली 1 रो इन अ मैट्रिक्स. सो अगर 1 रो होगी किसी मैट्रिक्स में तो उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स. अगेन, as the name itself indicates, column, there should be only one column. Number of rows जितने भी हों, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0, 2, 5. ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1, 2, 3, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ ओनली 1. सो 1 कॉलम की हमारी कंडीशन मीट हो रही है. सो दिस विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. में सिंपल जो नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं होंगे. 0, 2, 1, 3, 2, 5. तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ आर 1, 2, 3. नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर 1 and 2. तो 3/2 का ये एक मैट्रिक्स है. मीन्स रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर शेप क्या होती है? जिसमें लेंथ एंड विड्थ आर इक्वल. सिमिलरली मैट्रिक्स के केस में भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल. फॉर एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर 2 and number of columns are also 2. Means this is a 2/2 matrix. अगर हम 3 डिजिट्स वाला एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 1, -1, 0, 2, 0, 1, 3, -2 and 3. Here also 3 number of rows, 3 by 1, 2 and 3 columns. So 3/3 का ये मैट्रिक्स है. So again this will be meeting the criteria of square matrix. Means number of rows will be equal to number of columns. इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. ऑलराइट, नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स, और द अदर नेम ऑफ द नल मैट्रिक्स इज ज़ीरो मैट्रिक्स. ज़ीरो नल मीन्स इसमें जो भी रियल नंबर्स होंगे उनका टोटल सम विल बी इक्वल टू 0. नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स की कोई इसमें कंडीशन नहीं है. मीन्स मे बी इट इज़ ओनली 1 नंबर ऑफ रोज, 1 नंबर ऑफ कॉलम, और मल्टीपल 0, 0, 0, 0. सिमिलरली 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ जितने भी हों, लेकिन
they will all be equal to 0. So इसे हम कहेंगे null matrix या zero matrix. Next है diagonal matrix. स्टूडेंट्स किसी भी शेप में, चाहे ये स्क्वायर शेप है और चाहे ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें द लाइन दैट जॉइंट्स टू एजेस इज कॉल्ड डायगोनल. सो एग्जांपल अगर हम लेते हैं मैट्रिक्स की, दिस इज अ मैट्रिक्स. ओके, अब यहाँ पे हमारी डायगोनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? दीज 3. ओके, डायगोनल एंट्रीज हैं 1, 2 एंड 3 और रिमेनिंग है हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज. ओके, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 0. So the two conditions for a matrix to be considered as diagonal matrix are कि at least जो one entry है of diagonal entries, it should be non-zero. Okay, at least one. Okay, 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों नॉन ज़ीरो हैं, बट अगर इनमें से लाइक ये 0 है, ये 0 है एंड 3 इज़ देयर, देन स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स. और अगर इसमें ये 0 है एंड 2 and 3 आर स्टिल देयर, मीन्स स्टिल द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट वन एंट्री ऑफ बीइंग नॉन ज़ीरो इज मीटिंग, सो दिस विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज ए डायगोनल मैट्रिक्स. और सेकेंड कंडीशन ये है कि ऑल द नॉन डायगोनल एंट्रीज they should be 0. Alright, means diagonal entries में at least one non-zero होगी और non-diagonal entries all should be 0. एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं. In this matrix, students, this is diagonal entries. So हमारी एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो की जो कंडीशन है वो मीट कर रही है. ऑलराइट, और जो रिमेनिंग हैं दे आर ऑल ज़ीरोज़, मीन्स ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0. सो हमारा ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है. नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स भी इन अ वे टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं दे आर, नंबर वन दैट दे आर नॉन ज़ीरो एंड सेकेंड दैट दे शुड बी सेम. फॉर एग्जांपल, अब हमारे जो डायगोनल एंट्रीज हैं, वन कंडीशन इज दैट दे शुड बी नॉन ज़ीरो एटलीस्ट वन, and the second condition for being scalar matrix is that all the diagonal entries are same. Okay, so एक तो ये नॉन ज़ीरो भी हैं और दूसरा सेम है, मीन्स हमारी स्केलर मैट्रिक्स ही दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स and the other name of it is unit matrix. अब इसमें diagonal entries हैं, they all will be one only. alright, अगर हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जो हमारी diagonal entries हैं they are non-zero, okay, and they are similar and yet they are one only. so ये है हमारी एग्जाम्पल ऑफ यूनिट मैट्रिक्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी familiar. Horizontal arrangements are rows, vertical arrangements are all columns. अब ट्रांसपोज में क्या होगा? rows will be interchanged by the columns. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे रो क्या है, 1 2 3, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, 1
2 and 3 will now be a column. Alright, similarly 2 1 0 2 1 0 minus 1 4 minus 2. ओके, प्रीवियसली जो रोज थी now they have become column here. Okay, so this is A and this will be transpose of A. A raised to the power T, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं A ट्रांसपोज, कि जो रोज आर इंटरचेंज्ड with columns and columns are interchanged with rows. It could be either way. अगर मैं ये कहूँ कि मैं कॉलम को रो से इंटरचेंज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगेन दिस इज ए, ओके, तो कॉलम है हमारे पास पहले 1 2 एंड -1. नाउ दिस विल बी अ रो 1 2 -1. ओके, here 2 then 1 then 4. यहाँ पर जो कॉलम है here it has become row 3 0 and -2. कॉलम को हमने कन्वर्ट कर दिया रो में. सो ये रोज को कॉलम्स एंड कॉलम्स को रो से इंटरचेंज कर देंगे, तो दिस विल नाउ बी कंसिडर्ड ट्रांसपोज ऑफ ए. And the other terminology is negative of a matrix. Similarly, as the name indicates कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो दिस विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल 1 3 -2 and 4 is a matrix. This will be if we multiply it with minus sign, then -1, okay, then -3 and -4. -1 minus plus -3 and -4. So existing signs invert हो जाएंगे. If it is minus, then it will be converted to plus sign. If it is already plus, then it will be converted to minus sign, और इसे हम कहेंगे negative of a matrix. अब transpose of a matrix, negative of a matrix, इसी से two types of matrix derive हो रही हैं. Symmetric matrix. Let's take an example. Alright, let's make transpose of this matrix. हम rows को convert कर रहे हैं columns में, and automatically columns are converted to rows indeed. Here 1 2 and 3. I am now making this row as column. This is now transpose of A. But if we look at it, look similar, both look similar, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, all the digits are same, although we have converted rows into columns here, but yet it looks same. So transpose of A is yet equal to A, then this will be called symmetric matrix. After having converted rows into columns, yet the transpose of the matrix is same as the original matrix, then this is called symmetric matrix. Next is skew symmetric matrix. If this is a matrix A, हम इसका ट्रांसपोज करें, A में जो रोज थी अब हमने उन्हें कन्वर्ट कर दिया है कॉलम्स में. ये हो गया A का ट्रांसपोज. ऑलराइट, नाउ इफ यू लुक एट इट, सो व्हाट हैज़ इंडीड हैपेंड? 0 -2 is now
positive 2. Minus 3 is 3. 2 is now minus 2. 0, 0 and minus 1 is now positive 1. So indeed क्या हुआ है कि it seems as if we have multiplied a with minus. ऐसा लग रहा है जैसे हमने a मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है. मीन्स अगर हम मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो कन्वर्ट हो जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव में, सो दिस विल बी कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स. ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने के बाद भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स रिमेन्स एज द ओरिजिनल मैट्रिक्स, और स्क्यू मैट्रिक्स में क्या है कि ए टी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए. ये ए का ट्रांसपोज करने पर आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स. सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जाम्पल. एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं व्हाट वी हैव लर्न सो फार इन एक्सरसाइज 1.2. सो रो मैट्रिक्स जिसमें देयर विल बी ओनली वन रो नो मैटर हाउ मैनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर, लेकिन नंबर ऑफ रोज ओनली, यानी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट सिर्फ एक होने चाहिए चाहे जितनी भी वर्टिकल अरेंजमेंट्स हों. कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज जितनी भी हों. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर 2 रोज हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होने चाहिए, अगर 3 रोज हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 होने चाहिए. नल और ज़ीरो मैट्रिक्स में सबकी सब एंट्रीज 0 होंगी. डायगोनल मैट्रिक्स में हमारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें एटलीस्ट 1 एंट्री शुड बी नॉन ज़ीरो, और जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब की सब 0 होनी चाहिए. स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज हैं दे विल बी सेम, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी. डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज एक एंट्री नॉन ज़ीरो होगी. स्केलर मैट्रिक्स में दोनों एंट्रीज सेम होंगी, और आइडेंटिटी और या यूनियन मैट्रिक्स में नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में जो अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव. देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ही रहेगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू एक्चुअल मैट्रिक्स. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. ये है इसकी हमारी एक्सरसाइज 1.2 की समरी. And now students will be able to solve the questions in the exercise.